Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to this collective reading. So, yesterday यानी कल मैंने एक आई मेकअप के साथ बहुत अच्छा सेशन किया था और मुझे एक उसमें कमेंट आया. तो बिफोर आई डाइव इनटू दिस रीडिंग जो आज की कलेक्टिव रीडिंग है उस पर जाने से पहले दोस्तों मैं ये कमेंट पढ़ना चाहती हूँ. ये कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और उसके पीछे एक रीज़न है कि मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें कुछ मेकअप से रिलेटेड चीज़ शेयर की थी कल वुमेंस डे बोल के. तो इन्होंने लिखा है आज क्लब दी क्या कर रहे हो, कभी डांस की वीडियो कभी मेकअप की. बेटी चैनलिंग में थोड़ी सी हिंदी मेरी इसमें मतलब पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है बट आई नो व्हाट शी इज़ मीनिंग. बेटी चैनलिंग में वैसे मैं आपको सुनती हूँ, आपकी बहुत ही अच्छी वीडियो होती है, आपका हर चीज़ अच्छी होती है, नया ट्राई कर रही हैं, हमें भी मिल रहा है कि हम भी करें क्योंकि मुझे भी ये मेकअप वगैरह नहीं होता और 3-4 सालों से ऐसा कुछ भूचाल चला हुआ है कि सच में यूनिवर्स का थैंक यू जो हमें संभाल रहे हैं. और मैंने एक रिप्लाई लिखा है, ज़रा ध्यान से सुनिए. मुझे ये गाइडेंस मिल रही है सोच से कि आपके जैसे अच्छे लोगों ने हंसना, गाना, पहनना, खाना, खुद का ध्यान रखना ये सब छोड़ दिया है या कम कर दिया है. अब आप शिव को देखो कैसे डमरू बजा के नाचते हैं, फिर आप क्यों नहीं. प्रभु ये जीवन सिर्फ सीरियस होने के लिए हमें नहीं देते. तो दोस्तों हमें इंजॉय करना आना चाहिए चाहे कितनी भी दुख विपत्ति आए. दुख विपत्ति किस पे नहीं है आप मुझे बताइए, कौन ऐसा इस संसार में है. हम जिसको अंबानी कहते हैं, जिसको रिचेस्ट मैन कह रहे हैं इंडिया का, उसके भी आप देख लो घर में क्या सीन चल रहा है. बेटे की हेल्थ अच्छी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, एक बेटे का कुछ और प्रॉब्लम है. तो कौन है खुश यहाँ पे. एक मल्टी बिलियनर होने के बावजूद वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं. शादी के लिए भी बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पंडित्स हैं, वो कह रहे हैं कि चले ना चले कुछ पता नहीं है. आप फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कि लोग वर्शिप करते हैं, जिनके लिए लोग पागल हैं. तो हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए. मैं तो कहती हूँ हम बहुत लकी हैं जो नेम फेम से भी दूर हैं, इन सब चीज़ों से दूर है. क्योंकि मैं खुद मुंबई रहकर आई हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है, मेरे पास काफ़ी सारा काम है. क्रेडिबिलिटी के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने इन चीज़ों में, इन प्रोजेक्ट्स में काम किया है विद एविडेंस. ऐसा नहीं कि बस हवा में, जैसे कई लोग वहाँ पे भी बड़े फेंकू लोग होते हैं बॉम्बे में भी, सर काम हम नहीं करते. हम वहाँ पे क्यों नहीं रुके, मैं वहाँ पे क्यों नहीं रुकी या मेरे जैसे लोग. क्योंकि एक तो है कि फ्रीडम होनी चाहिए कि आप कहीं से भी अपना काम कर सको अगर आप एक आर्टिस्ट हो. दूसरा वहाँ पे भी बहुत फेक चीज़ें होती हैं, बहुत गलत चीज़ें होती हैं, हद से ज़्यादा नशे, इंटॉक्सिकेशन और व्यभिचार, इस तरह की रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पे. कोई भी खुश नहीं लगा मुझे. तो मैंने जितने लोगों को देखा और उनको तब ये पता भी नहीं था कि मैं एक साइकिक हूँ या क्या हूँ, तो मुझे आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स मोस्ट सेलिब्रिटीज़ जिनको मैं मिलती थी बता ही देते थे. उनको नहीं पता वो क्यों बता रहे थे, क्या रीजंस थे, बट वो मेरे काम आ गई. मुझे ऐसा लगा कि यार ये इनको लोग फॉलो कर रहे हैं, इनके लोग मर रहे हैं और ये इतने दुखी हैं, अंदर से इतने बेचारे परेशान हैं, तो सुखी है कौन फिर. क्रिएटिविटी तो आप कहीं से भी कर सकते हो, अपने घर पे बैठ के डांस कर लो. तो ज़रूरी थोड़े ना है कि आपको किसी के आगे दिखाना ही है. वैलिडेशन क्यों चाहिए आपको सारों की. तो इसीलिए इंजॉय करो, मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो,
एकदम अभी सन्यासी वाली लाइफ आपकी नहीं है। मैंने तो सन्यासियों को भी इतना अपने आप को ढंग से रखते हुए देखा है, साफ सुथरा, अच्छे कपड़े। और मेरे मास्टर ने तो सन्यास भी नहीं लिया था, फिर भी वो इतने प्रेजेंटेबल थे। मैंने उनको कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखा, एक बार भी मैं बचपन से जा रही थी, कि वो प्रेजेंटेबल ना लग रहे। ही वॉज अ इंस्पिरेशन। जो उनको मिलता था सोचता था कि कपड़े भले ही सिंपल पहने बट कितने प्रेजेंटेबल हैं। हम अपना ध्यान क्यों ना रखें दोस्तों, हमें रखना है, ठीक है। और हाँ, मैं म्यूजिक डांस बहुत पहले से कर रही हूँ दोस्तों, आज से नहीं कर रही। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट हिंदी चैनल की वजह से मुझसे जुड़े हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे इंग्लिश चैनल की वजह से जानते हैं, तो आप वहाँ जाके देखो। मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ, मुझे तो मज़ा आता है। खुश रहो और सबको रखो, रोने धोने में क्या रखा है दोस्तों। हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हम रोएं। ना हम किसी से झूठ बोल रहे हैं, ना हम किसी को ठग रहे हैं, ना हम किसी के साथ चोरी चकारी कर रहे हैं। मेरे साथ तो 200 तो वॉइसलेस बीइंग्स हैं, 30-40 मजदूरों के बच्चे हमारे पास आते पढ़ने, जुड़े हुए हमसे, या हम उनसे जुड़े हुए। भगवान ने हमें इतने अच्छे अच्छे काम दिए हैं, और इतने अच्छे लोग थेरेपी में आते हैं मेरे पास, इतने इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, स्मार्ट। कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन्स हैं, कोई पायलट्स हैं। फॉरेन से इतने लोग इनर वर्क कर रहे हैं, बल्कि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा सनातन में डीप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को हील, अपने आप को हील करने में। तो आप लोग भी कितनी बढ़िया चीज़ें कर रहे हो, जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हो। इसलिए जो कल मेरा वीडियो था, जो डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव थैंक्स डिवाइन फेमिनिन, उस पर मैं स्पेशल अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ एक वुमेन के लिए नहीं, सबके लिए है वो। आप सब काबिल तारीफ हो, तो खुश रहो। एक तो पहला मैसेज तो यही है। अब हम चलते हैं अपनी कलेक्टिव रीडिंग की तरफ, फटाफट करेंगे इस रीडिंग को। इसमें मुझे क्या दिखाया जा रहा है? इसमें मुझे कलेक्टिव में एक इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई जा रही है, एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी। दोस्तों, आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि मैं क्षमा के बारे में हमेशा कहती हूँ कि क्षमा कीजिए लोगों को, फॉरगिव कीजिए लोगों को, और अपनी ज़िंदगी जिए और जीने दो। लेकिन फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज ना बनाओ। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कोई आपको इतना गंदा ट्रीट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, और आप उनको अपने गले से लगा लो। वो आपको धोखा दें, आपको गैस लाइट करें, आपको नेगेटिव करें, और आप कहो कोई बात नहीं, आ जाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर इंसान को एक तमीज़ भी आनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे होती हैं, रिलेशनशिप में नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन जब लोग अपने नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पे मुझे कलेक्टिव में आज 2 बहुत अच्छी रीडिंग्स आई हैं। पहली रीडिंग तो एक गैस लाइटर की है, एक लायर, एक कमीने की है, और दूसरी जो रीडिंग है वो फॉरगिवनेस की है। इस चैनलिंग में मैं पहले ये नार्सिसिस्टिक गैसलाइटर की करूँगी, उसके बाद हम चलेंगे दूसरी, वो अलग से मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया कल आई मेकअप करना। तो दोस्तों, मैं आज फिर करूँगी साइड बाय साइड, लेकिन पहले थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। तो एक गैस लाइटर मुझे आपकी पेरिफेरी में दिखाया जा रहा है, और ये नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी रिश्ता, कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत ही वर्स्ट टाइप ऑफ गैस लाइटर है। देखिए, पहला कार्ड ही आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये बंदा या बंदी बहुत अनोइंग है टू द कोर, और ये इतने गलत है, ये व्यक्ति, ये लोग इतने हॉरिबली रॉन्ग होने के बाद भी इस इंसान में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। ये व्यक्ति, ये लड़का या ये लड़की, ये महिला, ये पुरुष, जो भी हैं, ये इतने इनह्यूमन है कि जब इनको कुछ चाहिए होता है, यानी कि इनको कुछ हासिल करना होता है, तो वो उसे हासिल करने के लिए किसी के भी इमोशंस के साथ और किसी के भी दिल के साथ ये खेल सकते हैं। जी हाँ, तो ये पर्सन, इसकी एनर्जी कलेक्टिव रीडिंग में क्यों आई है? जैसा मैंने कहा, मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, क्योंकि जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी खुद की रियलिटी चेंज हो जाती है। लेकिन हमें फिर भी नॉलेज तो होनी चाहिए, हमें जानना तो चाहिए भी इस तरह के लोग हैं, वरना कोई भी आपके पास आएगा, आपको हलवा समझ के निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता भी है तो आपको बहुत जल्दी उस चीज़ से निकलना है।
आपको उसमें रहना नहीं है, बैठे रहे वहां पे दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं। क्यों? आप क्यों सैड हो रहे हो? आपने कुछ गलत किया किसी के साथ? आप तो सच्चे हो ना। आपने सच्चा प्रेम किया हो या आपने सच्चा कार्य किया हो या आप ऑनेस्ट पर्सन हो, तो आप क्यों गिल्टी फील करोगे? गिल्टी फील करे कोई और, लेकिन आप माफ उन्हें जरूर करो। क्यों? क्योंकि आप उससे डिटैच हो जाओ। भाई उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी, उनकी किस्मत ही खराब है कि अगर वो, क्या पता आपसे मिलके चेंज हो जाए। हो सकता है आपसे मिले तो उनको पता चले कि भाई ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्या पता उनकी जिंदगी में सारे ऐसे झूठे मक्कार फरेबी लोग ही आए हों आज तक, अभी तक कोई ढंग का इंसान ही ना आया हो। ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो झूठ बोलने वाला लाइन कनाइविंग कोल्ड ब्लडेड नार्सिसिस्ट, ये एक बड़ी लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं लोग, एक हेल डायमेंशन में रहते हैं, और ये दूसरों की एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनको फंसाते हैं। पहले कैसे फंसाते हैं? कोई प्रॉमिस करेंगे, फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉमिसेस, अच्छी अच्छी बातें, एक सपना दिखाएंगे ये, ठीक है, एक स्वप्न दिखाएंगे ये आपको, क्योंकि इनको करना तो एंड में यही है, यानी कि इनको भागना है चुरा के कुछ। अब वो एनर्जी चोरी करें, आपके पैसे चोरी करें, आपका ट्रस्ट चोरी कर लें, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दें आपको। क्योंकि कई कई दिनों तक जब लोग ऐसा करते हैं तो आदमी सोचता ही रहता है, अरे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फरेब हो गया, मेरे साथ कितना गलत हुआ, और कितना दिल टूटता है। कहते हैं ना, दिल टूटने की आवाज नहीं होती। कोई आपका दिल तोड़ रहा है, कोई आपको इतना हर्ट कर रहा है, कोई आपके साथ खेल रहा है, आपके साथ मजाक कर रहा है, एक घटिया मजाक, तो बहुत गंदा फील होता है। लोग कितने कितने दिन अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोग कितने कितने दिन नशे कर रहे होते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स खा रहे होते हैं। बड़ा तकलीफ दे है ये इस तरीके का कनेक्शन। अगर आपका किसी के साथ बन जाए तो वो आपके मुंह पे झूठ बोल रहे हैं रोज। या तो कोई पैथोलॉजिकल लायर है, या तो कोई सोशियोपैथ है, या तो कोई फ्रॉड है, कोई स्कैमर है। अपने चारों तरफ देखो दोस्तों, प्यार का लड्डू दिखा के, प्यार का लॉलीपॉप दिखा के लोग कैसे दूसरों के साथ खेलते हैं। एक एक दिन लोग खरीदते हैं, बाय करते हैं झूठ बोल के, एक एक दिन। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में इस तरह के लोग जानते हैं, ये जहां भी जाते हैं इनको पता है कि ज्यादा दिन तो चलना नहीं है। कितने दिन चलेगा? महीना, 2 महीना, 3, 4, 6, 1 साल, 2 साल। एक मन में एक इनके गोल भी होता है कि भाई मुझे इस इंसान से ही चाहिए। कोई कुछ लोग होते हैं जो प्ले बॉयज प्ले गर्ल्स होते हैं, उनको सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए। कुछ होता है जिनको पैसा चाहिए। कुछ तो और भी गंदे अपराध करते हैं, मैं वो अपराध यहाँ बोलना भी नहीं चाहती। कुछ तो पूरे गैंग में परफॉर्म करते, ग्रुप डायनामिक होती है उनकी, ग्रुप में फंसाते हैं वो किसी एक बंदे को। जैसे कि एक हिरण गीदड़ों के गैंग में फंस जाए, एक हिरणी, एक डियर, ठीक है, तो शुरू में वो हुक डालेंगे। और हुक क्या है? कोई कोई बेट है किसी प्रकार का, कोई ऑफरिंग टाइम एड भी हो सकता है, मदद के बहाने से मदद करेंगे हम आपकी, या फिर सपोर्ट, आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू, आई वॉन्ट टू स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा या रहूंगी, मैं ये करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी टैक्टिक्स, लव बॉम्बिंग, एक्सट्रीम लव बॉम्बिंग, इतनी लव बॉम्बिंग करेंगे ये आपकी, आपको लगेगा इस इंसान से ज्यादा प्यार तो कोई मुझे कर ही नहीं सकता। और ये सब बिगनिंग में ही करेंगे, शुरू में ही इतना कर देंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग्स आपको सुनाएंगे, रोज झूठी कहानियां आप सुनोगे इनसे। क्योंकि ये परमानेंटली तो आपके साथ नहीं रहना चाहते, ये परमानेंटली किसी के साथ नहीं रहना चाहते। परमानेंट इनका कहीं पे नहीं होता, तो इनको पता है किसी ना किसी दिन सूना और लेटर पैकअप तो करना ही है। तो पैकअप करने से पहले जितना लूट सकें लूट लेते हैं, जो मिल जाए, जो भी मिल जाए। चिंदी चोर, चिंदी चोर होते हैं ना, जैसे 4-5 हजार रुपए, 10,000, 20,000 रुपए के लिए भी, 1,000-2,000 रुपयों के लिए जो चिंदी चोर होते हैं। तो अच्छा, ऐसे लोगों का भी एक परमानेंट सेटअप होता है। अब आप किसी नार्सिसिस्ट को देखो, नार्सिसिस्ट तो सबके साथ यही कर रहे हैं।
कोल्ड ब्लडेड नार्सिसिस्ट, सबके साथ प्रॉमिसेस कर रहे हैं, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, फैमिली, किसी को कोई फैमिली ऑफर दे रहा है, कोई लव ऑफर दे रहा है, कोई लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो इनका अब अपना एक सेटअप होता है, इनके भी रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, इनके भी दोस्त हैं, इनकी भी गैंग है, सिंडिकेट है, ठीक है ना। तो ये उनके साथ भी समय बिताते हैं, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई। तो नार्सिसिस्ट साथ में रह रहे हैं सारे 10 नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट कभी एक दूसरे से एनर्जी नहीं ले सकते, क्योंकि क्या एक दूसरे को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ये अपना शिकार खेलने जाते हैं, बाहर शिकार करने जाते हैं, दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलने जाते हैं। ये पिशाच होते हैं, ये वैम्पायर होते हैं। ये शरीर से ह्यूमन दिखते हैं, बाहर से ह्यूमन दिखते हैं, बट अंदर से ये ह्यूमन नहीं होते हैं, ये पिशाच होते हैं। एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं मैंने, ठीक है। दूसरों की एनर्जी सक करते हैं, दूसरों की एनर्जी चूसते हैं जाके, दूसरों की एनर्जी, ताकि ये एक तरह से हंटिंग करते हैं, एनर्जी हंटिंग करते हैं। तो इनके प्रेज होते हैं, और ये पहले शुरू में तो ये प्रेडेटर का रोल नहीं करते, शुरू में तो ये एक एंजल का रोल करेंगे, ठीक है। बाहर से इल्यूजन का कार्ड आया, देखो बाहर से तो ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि इतने महान हैं ये, महान, गुणवान, शक्तिमान, बुद्धिमान, भक्तिमान जो भी दिखा सके आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि भाई आई एम सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आई केयर फॉर यू, आई लव यू सो मच। तो एक कंपैशनेट पर्सन, अ डीपली कंपैशनेट पर्सन, एक नर्चरिंग फिगर। आपके माता पिता भी आपसे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना मैं आपसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इतना नर्चरिंग फिगर, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपको इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बनाएंगे, कुछ समय में ही आपको बहुत सपोर्ट देंगे। ये पॉजिटिव इतना बोलेंगे, आपको लगेगा कि इतना पॉजिटिव। बेसिकली एक स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी भी होती है इन्हें, मानसिक रोगी भी होते हैं ये, क्योंकि इनकी 2 पर्सनालिटीज हैं। एक काफी क्रूअल, चालाक, चतुर, कमीने, मैनिपुलेटिव, जैसे जपजी साहब में लिखा ना, लाखों चोर हरामखोर, वैसे चोर हरामखोर ऐसे ही घूम रहे हैं और आपको बिल्कुल अपने घेरे में लेंगे। और जो एक चीज़ इनमें और होती है कि जो अपने इमोशंस होते हैं ना, उसे बड़ा ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग फिर भी सोचते हैं, बट ये नहीं सोचते, ये ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। पर ये रिवर्स में जब हम देखते हैं तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, लैक ऑफ बाउंड्रीज है। मतलब वो चाहते कि आप अपनी बाउंड्रीज इनके प्रेम में पढ़ के या इनकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में पढ़ के तोड़ दें। अगर मान लो ये एक रोमांटिक कनेक्शन भी नहीं है, ये एक एसेक्सुअल कनेक्शन है, या फिर एक प्रोफेशनल कनेक्शन है, या फिर एक नॉन रोमांटिक कनेक्शन है, कुछ और इसमें है, फ्रेंडशिप है, तब भी ये चाहेंगे कि आप अपनी जो बाउंड्रीज है, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए लाइफ में, आप तोड़ दो इनके लिए। आप इनको खुश करोगे, ये आपको ऐसा बना देंगे, ये आपको बना सकते हैं। खैर इस रीडिंग में, अगर इस चैनलिंग पे अगर आप आ चुके हो तो क्या ही बनाएंगे अब आपको, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ आ गए हो सुनामून एनर्जी चैनल पे, अब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, गॉड ने आपको यहाँ पे भेजा है, ठीक है, ताकि आप ये देखो, ये समझो और आप खुद का बचाव करो। तो आप कोई ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप अपने इमोशन सप्रेस करो, अपना मतलब अपनी 1000 प्रॉब्लम्स में आपको डाल देंगे, आपको ना घर का छोड़ना चाहेंगे ना घाट का। अगर इनको पता चल जाए ना कि बर्बाद हो रहे हो, वो आपको बर्बाद होते हुए देख लेंगे। इतने बेकार लोग, मतलब कि पाइथन होता है ना, पाइथन, लोग पाइथन पालते हैं, वो पाइथन साथ में सो रहा है इंसान के, पाइथन के साथ सोने वाली बात है ये। जब तक आपको यूज कर सकते हैं, आपको निचोड़ सकते हैं, आपको यूज करेंगे, निचोड़ेंगे इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू, आपकी कोई बाउंड्रीज तो बचती नहीं है। फिर इमोशनल आप अटैच हो जाते हैं ऐसे लोगों से, आपकी सेल्फ केयर खत्म, सेल्फ वर्थ। इसलिए बिगनिंग में ही मैंने बोला अपना ध्यान रखो प्लीज, सबसे पहले अपना ध्यान रखोगे तो इन फालतू लोगों को आप वो नहीं करोगे। और ये लोग अपना बहुत ध्यान रखते हैं, एटलीस्ट फिजिकल लेवल पे तो बिल्कुल टिप टॉप होके घूमेंगे, एक बाल भी इधर से उधर ना हो जाए इनका, समझ रहे हो आप।
तो ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैं इनकी असलियत आपको बता रही हूँ। क्या असलियत होती है ऐसे लोगों की जिनकी ये एनर्जी है? क्या असलियत है? देखो कितना डार्क है ये फिगर। क्या है इसके अंदर? क्या है ये? डार्कनेस, गंदगी। इस डार्कनेस में अगर कोई लाइट है तो वो आप हो। आप वो उजाले का प्रतीक हो इस डार्कनेस में। लेकिन अगर इनको नहीं दिखती ये चीज, नहीं समझ में आ रही, तो आप भी कृपया करके मत समझाओ, आप छोड़ो। क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे, फिर आप क्या करोगे? वी डोंट वांट टू गेट मेंटली डिस्टर्ब, ओके? हमें सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहना है, ठीक है? तो अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। वहाँ पे मेरी बुक से रिलेटेड लिंक है, पर्सनल सेशन है, कैसे ले सकते हो 1-on-1। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। और अगर आपको थेरेपी करनी है तो एक पूरी लिस्ट दी हुई थेरेपीज की, कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं। थेरेपी में जाना एक प्रिविलेज है, मैं सबको ये बात बोलती हूँ। तो अगर आपके पास ये मौका है, सुनहरा मौका है, तो खुद पे काम करो। ये संन्यास लिए बिना, वनवास गए बिना, ऑलरेडी हम कॉन्क्रीट जंगल में हैं, और अगर हम हर्मिट मोड में हैं तो हम ऑलरेडी वनवास ही कर रहे हैं या फिर संन्यास कर रहे हैं इन अ वे। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपना जॉब करो, अपना काम करो, साथ में अपना इनर वर्क करते रहो। इनर वर्क इज अ लाइफस्टाइल। वो तो खैर आपको ऐसा थेरेपिस्ट हीलर भी मिलना चाहिए जो आपकी सही हेल्प करे, वरना जो स्पिरिचुअल शॉपिंग हो रही है विदेश में, वो विदेशी ही मुझे आके बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा थेरेपी शॉपिंग वहाँ पे होती है। एक एक इंसान के 3-3 4-4 थेरेपिस्ट हैं, और जो फिर उस इंसान का दिमाग वो होता है। ऑनलाइन भी कई लोग ये करते हैं। एक ही इंसान है, मतलब कि 5-5 6-6 रीडर्स को देख रहे हैं एक ही दिन में। अरे कितने सारे रीडर्स को देख रहे हो? जब आपको एक सही इंसान मिल गया, अब आप उसी को फॉलो करो। चलो और कोई देख लो, कुछ और कर लो, बट हर हर वक्त यही करते रहोगे? नहीं। अगर मेरी भी रीडिंग नहीं समझ आ रही तो मत देखो, मैं तो आपको यही बोलूंगी, ठीक है? लेकिन दिन में 1-2 चीजें आपको करनी है। पहली चीज, ट्राई कि आप कितनी जल्दी उठ सकते हो, कोशिश करो। दूसरा, कुछ आपकी प्रेयर का कोई मेथड होना चाहिए, कोई प्रेइंग आपको डेली करनी चाहिए। तीसरा, आपको मेडिटेशन, स्टिलनेस डेली करनी चाहिए, ध्यान जाप, कुछ एक चीज डेली आपको 1 घंटा देना चाहिए अपने उस चीज में। अपना कोई काम करो और कोशिश करो, किसी की हेल्प करो, किसी की सेवा करो, अपना इनर वर्क करो। कुछ 4-5 अच्छी चीजें आपको करनी है, दैट्स इट, ठीक है? दैट विल मेक यू ओनली फील गुड। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल एंड सो कंपैशनेट एंड डूइंग योर इनर वर्क। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव। अब सोचोगे भी मेकअप तो किया ही नहीं, मतलब मैं करूंगी, अब करूंगी। मैं इतना फ्लो में चली गई ना गाइस कि मुझे लगा रुक जाओ, करके आना अगले सेशन में, ठीक है? वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।